गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होते हैं ये सब आपने जान लिया। अब मैं आपको समझाती हूँ समूहवाची शब्द ये क्या होते हैं। इनके लिए आपको इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना होगा, जो कि इस प्रकार है। ऐसे शब्द जो समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं समूहवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ चित्र दे रही हूँ, उनको ध्यान से देखना होगा और सुनना भी होगा कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे कि एक नोट होता है तो उसे नोट कहते हैं। जब एक से ज़्यादा नोट हो जाएं तो उनको नोटों की गड्डी कहते हैं। इसी प्रकार जब एक होता है तो उसे जूता, और जब एक से ज़्यादा जूते हो जाएं तो उनको जूतों का जोड़ा कहते हैं। इसी प्रकार एक हो तो वो लकड़ी, और जब एक से ज़्यादा हो जाए, समूह में हो जाए, तो उसे लकड़ियों का गट्ठर। जब एक हिरन है तो उसको हम हिरण बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हिरणों का झुंड बोलेंगे। इसी प्रकार जब एक फूल होता है तो उसे फूल बोलते हैं। जब एक से अधिक हो जाता है तो उसे फूलों का गुलदस्ता कहते हैं। इसी प्रकार जब एक सैनिक है तो उसे सैनिक, जब एक से ज़्यादा हो जाए तो वो बन जाती है सेना। इसी प्रकार जब एक होगी चाबी तो वो केवल चाबी कहलाएंगे। जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो चाबियों का गुच्छा। इसी प्रकार एक होता है तो वो खिलाड़ी, जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसे खिलाड़ियों का दल कहते हैं। ऐसे ही अनाज का जब एक दाना होता है तो उसे अनाज कहते हैं। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे अनाज का ढेर कहते हैं। इसी प्रकार जब एक आदमी होता है तो उसे केवल आदमी बोलेंगे। जब एक से अधिक हो जाता है तो उसे भीड़ बोलते हैं। इसी प्रकार जब एक भक्त पूजा करता है तो उसे भक्त, जब एक से ज़्यादा हो जाए तो भक्तों की मंडली हो जाती है। इसी प्रकार जब एक मधुमक्खी हो तो उसे मधुमक्खी, जब एक से ज़्यादा हो जाए तो मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको समूहवाची शब्द क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, उसी तरह से समूहवाची होते हैं। जब कोई वस्तु एक में होती है तो उसका अलग नाम हो जाता है। जब वही वस्तु एक से ज़्यादा हो जाती है तो उसका अलग हो जाता है, यानी समूह में हो जाती है तो उसका नाम अलग हो जाता है। तो वही हमारे समूहवाची शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।